होलिका दहन क्यों मनाई जाती है? जैसा कि दोस्तों आप भी जानते हैं, होली से एक दिन पहले होलिका दहन की जाती है। आखिर क्या है इसकी कहानी, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। होली से जुड़ी अनेक कथाएं इतिहास पुराण में पाई जाती है, जैसे हिरण्यकश्यप, भक्त प्रहलाद की जनश्रुति, राधा कृष्ण की लीलाएं और राक्षसी ढूंढी की कथा। ये सारी कथा है होलिका दहन से जुड़ी हुई। दोस्तों इस वीडियो में आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। रंगावली होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा है। फागुन मास की पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करते हुए होलिका दहन किया जाता है। कथा के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बालक प्रहलाद को भगवान की भक्ति से विमुख करने का कार्य उसने अपने बहन होलिका को सौंपा, जिसके पास वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को नहीं जला पाएगी। भक्तराज प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से होलिका उन्हें अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के प्रताप और भगवान की कृपा के फलस्वरूप खुद होलिका ही आग में जल गई। अग्नि में प्रहलाद के शरीर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों इसके अलावा होलिका दहन से जुड़ी एक कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। श्री राम के एक पूर्वज रघु के राज में एक असुर नारी थी। वह नगर वासियों पर तरह तरह के अत्याचार करती। उसे कोई मार भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने वरदान का कवच पहन रखा था। उसे सिर्फ बच्चों से डर लगता था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उस राक्षसी को मारने का उपाय उन्होंने कहा कि अगर बच्चे नगर के बाहर लकड़ी और घास के ढेर में आग लगाकर उसके चारों ओर नृत्य करें तो उसकी मौत हो जाएगी। फिर ऐसा ही किया गया और राक्षसी के मौत के बाद उस दिन के बाद से ही होलिका दहन मनाया जाने लगा। रंगावली होली को राधा कृष्ण के पावन प्रेम की याद में भी मनाया जाता है। कथा के अनुसार एक बार बाल गोपाल ने माता यशोदा से पूछा कि वे स्वयं राधा की तरह गोरे क्यों नहीं हैं। यशोदा ने मजाक में उनसे कहा कि राधा के चेहरे पर रंग मलने से राधा जी का रंग भी कन्हैया की तरह ही हो जाएगा। इसके बाद कान्हा ने राधा और गोपियों के साथ रंगों से होली खेली। तब से यह पर्व रंगों के त्योहार में मनाया जाने लगा। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव के श्राप के कारण धुंडी नामक राक्षस को पृथु के लोगों ने इस दिन भगा दिया था, जिसकी याद में होली मनाया जाता है। कामदेव को किया था भस्म। होली की एक और कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने के खुशी में रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। श्री कृष्ण और पूतना की कहानी। होली का कृष्ण से गहरा रिश्ता है, जहाँ इस त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। वहीं पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला तो उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजा। पूतना स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए। उन्होंने दुग्ध पान करते समय ही पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से होली का पर्व मनाया जाने लगा। होलिका दहन का क्या है इतिहास, चलिए बताते हैं। विंध्य पर्वतों के निकट स्थित रामगढ़ में मिले एक ईसा से 300 वर्ष पुराने अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था।
इसी खुशी में गोपियाँ उनके साथ होली उस समय खेली थी। विभिन्न क्षेत्रों में होली का पर्व मनाने का अलग अलग ही अपना नजरिया है। कुछ स्थानों जैसे कि मध्य प्रदेश के मलावा अंचल में होली के 5वें दिन रंग पंचमी मनाई जाती है, जो मुख्य होली से भी अधिक जोर शोर से खेली जाती है। यह पर्व सबसे ज्यादा धूमधाम से ब्रज क्षेत्रों में मनाया जाता है। खासतौर पर बरसाना की लठमार होली बहुत मशहूर है। मथुरा और वृंदावन में भी 15 दिनों तक होली की धूम रहती है। हरियाणा में भाभी देवर को सताने की परंपरा है। महाराष्ट्र में रंग पंचमी के दिन सूखे गुलाल से खेलने की परंपरा है। दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के लिए होली सबसे बड़ा पर्व है। छत्तीसगढ़ में लोक गीतों का बहुत प्रचलन है और मलवांचल में भगोरिया मनाया जाता है। रंग पर्व होली हमें जाति, वर्ग और लिंग आदि विभेदों से ऊपर उठकर प्रेम व शांति के रंगों को फैलाने का संदेश देता है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।